जैसे हमारा पहला ही क्वेश्चन आता है वो इस तरह का आ जाता है, आपसे बोलेगा कि इसका मान क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन देगा आपको पेपर में कि 1/1 गुणा 2 प्लस 1/2 गुणा 3 प्लस 1/3 गुणा 4 प्लस 1/4 गुणा 5 और पूछेगा इसका मान क्या है, यानी ये चीज किसके बराबर है, ऐसा आपसे पूछेगा। तो इस पे ऐसा नहीं है कि हम इन चीजों को देखिए ऐसे करते फिरेंगे कि इसका हो गया 1/2, इसका 3 दूनी 6 यानी 1/6 हो गया, इसका 4 तिया 12 हो गया, इसका 1/20 हो गया, फिर हम इन चीजों का एलसीएम लेंगे और फिर जाकर हमारा आंसर है वो निकलेगा। यानी ये चीज तो हो गई आपकी जो बेसिक तरीका होता है जो आप 10th प्लस 2 तक करते आ रहे थे उस तरीके से, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो फिर आपका यहाँ पे कुछ सारी चीजें आप देखिए एक बार करके दिखाते हैं और फिर अपने तरीके से करते हैं, देखिए कितना जल्दी चीजें आती है। देखिए एक बार आपका बेसिक तरीका देख लीजिएगा इसका क्या है। इस तरह से किया आपने ये चीजें 1/2 1 गुना 2 हो गया, 1/2 गुना 3 6 हो गया, 1/3 गुना 4 12 हो गया, 1/4 गुना 5 आपका 20 हो गया। तो 20 12 6 2 का एलसीएम 2 6 12 और 20। जब आप इनका एलसीएम निकालोगे तो आपने देखा 2 से डिवाइड किया 1 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया। फिर दोबारा आपसे, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ तो आपको सिंपल है, बहुत पहले पढ़ चुके होंगे आप, तो ये तो चीजें आती होंगी, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे 2 से क्या 1 हो गया, 3 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, फिर 5 है, फिर आपका 3 से चला जाएगा 1 हो जाएगा, 1 1 और इधर 5, यानी 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, तो 5 या 15 दूनी 30 दूनी 60। क्या चीज आई यहाँ पे आपकी 60 है, वो 2 6 12 20 का एलसीएम आ गया। ठीक है, एक बार बेसिक बता रहा हूं, फिर देखिए ट्रिक के हिसाब से इसको कितनी जल्दी, जो मैंने बोला है ना 5 से 7 सेकंड में इस क्वेश्चन को हमें करने वाले। तो 60 है वो आपका किसका आ गया, एलसीएम। एलसीएम का मतलब वह होता है वह छोटी से छोटी संख्या जिनमें इन सभी का भाग चला जाए। तो 60 में 2 का भी चला जाएगा, 6 का भी, 12 का भी और 20 का भी, ये होता है आपका एलसीएम। ठीक है, तो 60 एलसीएम आ गया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना बचेगा भाई, सीधी सी बात है 30, 30 दूनी 60। यहाँ पे 6 है, जब 60 को 6 से डिवाइड किया, एलसीएम तो ऐसा तो निकालना आता है आपको, देखिए सिंपल है, 60 को 6 से डिवाइड किया कितना आया 10, और 10 को 1 से गुना करेंगे कितना आएगा 10। चलिए 60 को 12 से डिवाइड किया कितना आया 5, और 5 को 1 से गुना करूंगा 5। 60 को 20 से डिवाइड किया कितना आया 3, और 3 को ऊपर वाले यानी 1 से गुना करूंगा कितना आएगा 3, यानी 30 और 10 40 और 5 45 और 3 48, 48 बटे कितना आ गया 60, कितना आया 48 बटे 60। और जब इस चीज को काटेंगे तो आप सभी को पहाड़े तो आते होंगे, मैथ जब भी करते हो आपको लगभग 30 तक पहाड़े, 30 तक स्क्वायर और 20 तक क्यूब, ये आने बहुत जरूरी है भाई, ताकि आपकी कैलकुलेशन है वो आपकी अच्छी फास्ट हो जाए। तो ये चीजें आपको जरूर आनी चाहिए, 30 तक आपका जो वर्ग बोलते हो, स्क्वायर बोलते हो वो, और 30 तक आपकी पहाड़े टेबल, और 20 तक आपके क्यूब। ये चीजें आपके लिए जरूरी हैं यदि आपको कैलकुलेशन अपनी फास्ट करनी है तो। चलिए 12 से काटे, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, यानी कुल मिलाकर इस चीज का आंसर आया वो आया 4/5। क्या आया 4/5। तो ये चीजें देखिए आपने यहां से कि ये चीजें आपकी क्या है, बेसिक है और जिनमें आपको टाइम भी लगता है। अब ऐसी चीज देखिए जिनको आप 5 से 7 सेकंड में डायरेक्ट ये आंसर लाओगे। चलिए क्वेश्चन देख लीजिएगा, यही लिख रहा हूं मैं दोबारा से, 1/1 गुना 2, 1/2 गुना 3, 1/3 गुना 4, 1/4 गुना 5, इसका मान क्या होगा। चलिए अब करते हैं इसको ट्रिक। देखिए ट्रिक क्या कहती है, जब भी ऐसी संख्याएं आए, आपको पता है नंबर सिस्टम हो गया, सिंप्लीफिकेशन यानी मैथ का हो गया, सारी चीजें हमेशा सीक्वेंस में मिलती है, नहीं कि कहीं से भी उठा के चीजें आपको दे दी जाए। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले पहली लाइन का मतलब ये, यानी 1/1। ठीक है, अभी सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करवाऊंगा और बिल्कुल देखिए 5 से 7 सेकंड में आप कर लोगे। पहली लाइन यानी 1/1 माइनस
माइनस लास्ट वाली लाइन यानी 1/5। 1/5। दोबारा देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए क्या करोगे, पहली वाली लाइन यानी 1/1 माइनस लास्ट वाली लाइन यानी 1/5 और इनके नीचे लिखते हैं इनके बीच में जो डिफरेंस है, 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 सभी के बीच में कितने का डिफरेंस, 1। तो बट्टे में 1 लिखने का कोई मतलब नहीं निकलता, इसीलिए मैं यहाँ पे 1 नहीं लिख रहा। यदि डिफरेंस 1 के अलावा कुछ और होता तो वो बट्टे में यहाँ पे मैं लिखता। तो रूल समझिए, ट्रिक समझिए। सबसे पहली लाइन माइनस सबसे लास्ट वाली लाइन, नीचे आएगा आपका डिफरेंस और डायरेक्ट आपका आंसर। चलिए, 5 और 1 का एलसीएम 5। जब 5 को 1 से डिवाइड करेंगे कितने पे जाएगा, 5, और 5 को 1 से गुणा किया 5, माइनस 5 को 5 से डिवाइड किया कितना आया 1, और 1 को 1 से गुणा किया कितना आया 1, और 5 में से 1 गया कितना आया भाई 4, और नीचे क्या बचा हुआ है 5, यानी आंसर क्या निकल कर आया 4/5। और अभी आपने ऊपर इतने बड़े तरीके से निकाला था तब भी आंसर क्या आ रहा था 4/5। यानी अब जो चीज थी आप देखिए दूसरी लाइन में हमने आंसर निकाल दिया और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 लाइन में आपका आंसर है। तो ये इसका बेसिक था और चीजें अब आपको पता है कंपटीशन में कितना टाइम आपको चाहिए, और आप खुद बताइए अब आपने इसको 5 से 7 सेकंड में किया या नहीं किया। और यही नहीं, आगे इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चन को भी आप करोगे। चलिए और करते हैं, देखिए ये चीज, ठीक है, चीजें दे रखी है। देखिए सीक्वेंस में ये 4 गुना 5 आता, 5 गुना 6 आता, इस तरीके से ही आता, और लास्ट में आपको पता है कहां तक जा रही है चीजें, 100 तक जा रही है। यानी बीच की चीजें इसने नहीं लिखी है, लेकिन डैश डैश का मतलब है चीजें वही है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा क्या करेंगे भाई, सबसे पहले पहली लाइन, सबसे पहले पहली लाइन यानी ये माइनस सबसे लास्ट वाली लाइन यानी ये 1/100। नीचे क्या लिखते हैं, इनका डिफरेंस, इनका अंतर। अंतर देख रहे हो कितना है, सभी में 1 है, सभी में अंतर कितना है 1, यानी 1 लिखने का कोई भी मतलब नहीं है। तो अंतर आप ना भी कर सकते हो, यानी लिख भी चाहो तो लिख सकते हो, अन्यथा 1 का कोई नीचे रोल नहीं होता तो आप ना भी लिखें। तो बस वही चीज है, कितना आ गया नीचे 100 आ गया। कितना आ गया एलसीएम 100। 100 को 1 से डिवाइड करेंगे 100 पे जाएगा, और इसे 1 से गुना करेंगे कितना आएगा 100, माइनस 100 को 100 से डिवाइड किया 1, और 1 को 1 से किया तो 1, 100 में से गए कितना आए 99, और नीचे क्या है 100, यानी इस पूरी संख्या का जोड़ है वो कितना आया 99/100। तो ये आपको ट्रिक है। अब आप खुद बताइए, इसके बाद ऐसे क्वेश्चन आप जल्दबाजी में चाहे कैसे भी हो कभी भी आप छोड़ोगे नहीं, और लगभग 5 से 7 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। ठीक है, थोड़ा सा अलग लेवल का आ जाएगा ना तो 10 सेकंड बता रहा हूं, अन्यथा इस तरह का तो आप बिल्कुल 5 से 6 सेकंड में कर पाओगे। तो उम्मीद कर रहा हूं चीज आपको सही से समझ में आ रही होगी। अब थोड़ा सा अलग करते हैं कि इनका जो अंतर मान लो चाहे कुछ एक्स्ट्रा चीज मान लो वो करते हैं। देखिए अभी गुणा में दे रहा था आपको चीजें, सारी चीजें एकदम क्लियर, जैसे ही आपका गुणा के अलावा चीजें आ जाए वो देखिए। बोले इसका मान बताओ, ठीक है। देखिए करने को आप क्या कर सकते हो, सभी का एलसीएम लेके उस तरीके से 4-5 लाइन लिख के आप इसको 1.5 से 2 मिनट में कर सकते हो। लेकिन जब चीज मैंने आपको बता दी इतनी इजी, इतनी अच्छी तरीके से, तो आप इसको क्यों 1.5-2 मिनट दो, इसको 5 से 7 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड में आप इसको कवर करो। तो चीज देखिए, पहले आ रहा था कि आप पहली लाइन और लास्ट लाइन लिख रहे थे, उसमें आपको पता था ऊपर चीजें मिल रही थी, गुना में तो पहली लाइन पता चल रही थी, लास्ट वाली। इधर चीजें हैं आपकी, देखिए ऐसी नहीं है, इधर चीजें हैं वो आपकी ऐसी नहीं है। तो इसमें क्या है,
इसमें भी वही चीजें छुपी हुई है। यदि आप थोड़ा सा भी इस पे वो करोगे ना तो चीजें वही छुपी हुई है इसमें। मतलब कहने का मतलब क्या है, इसमें भी गुना वाली संख्याएं हैं वो छुपी हुई है। देखिए कैसे, 1/2 को आप लिख सकते हो 1 गुना 2, हाँ जी लिख सकते हैं, प्लस 1/6 को आप लिख सकते हो 2 गुना 3 लिख सकते हैं। 1/12 को आप लिख सकते हो 1/3 गुना 4 लिख सकते हैं। 1/20 को लिख सकते हो 1/4 गुना 5 और 1/30 को लिख सकते हो आप 1/5 गुना में 6। बोलो आप पहला जो दो क्वेश्चन करवाए और ये तीसरा क्वेश्चन, इसमें कुछ अंतर दिखा नहीं, तो सेम क्वेश्चन आपका हो गया। क्वेश्चन ऐसा दे रखा था, आपने ऐसा बना दिया। और मैंने कहा है, बार बार कहता हूं कि चीजें हैं वो आपकी एकदम सीक्वेंस में मिलती है। यानी देखिए 1 गुना 2 लिखा है, यहाँ कितना आया 2, तो अगली संख्या जरूर 2 आएगी भाई। 2 गुना 3 होते यहाँ पे कितना आया है 3 आया है, यानी अगली संख्या जरूर 3 आएगी। यहाँ पे कितना है 4, अगली संख्या जरूर 4 आएगी। ये भी चीज आप ध्यान रखना, ऐसे ही चीजें आए। और अब ऐसा क्वेश्चन आते तो आपको फॉर्मूला पता ही है, ट्रिक आपको पता है। पहली संख्या ये वाली, लास्ट संख्या ये वाली, और नीचे क्या आता है इनका डिफरेंस। डिफरेंस देखा वो तो एक ही आ रहा है, यानी उसको लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो इस चीज को सॉल्यूशन कीजिए। नीचे कितना आया भाई 6, नीचे कितना आया 6, और जब 6 को 1 से करेंगे तो कितना 6, और यहाँ पे 1 को 1 से करेंगे 1, कितना आ गया 5/6। यानी इस क्वेश्चन का आंसर है वो कितना आ गया 5/6। ये चीज तो करनी आ रही है ना आपको, कभी इसमें ही कंफ्यूज हो रहे हो, क्योंकि एलसीएम वगैरह है ये तो आपने बहुत पहले सीख लिए होंगे कि कैसे क्या चीजें करते हैं। जैसे यहाँ पे 6 आता है एलसीएम, यानी नीचे की दोनों संख्याओं का आपने एलसीएम लिया है, 6 आया। फिर क्या करते हैं, इसके नीचे कितना है 1 को 6 से डिवाइड करते हैं, कितने भाग जाता है 6 पे, उस चीज को ऊपर वाले से गुना करते हैं। तो 6 को 1 से गुना करेंगे 6। फिर इधर कितना है 6 को 6 से डिवाइड करें, कितने भाग जाएगा 1 पे, और उस 1 को इससे गुना करते हैं तब आपका 1 आए। यानी फिर 6 - 1 होकर आपका कितना बचा 5/6। कितना बचा 5/6। तो ये चीज आपकी यहाँ पे होती है। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। इसी तरह के जो भी क्वेश्चन है ना वो सारे हम देखिए इस क्लास में अपने कवर कर लेंगे, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अब और भी देख लेते हैं इस तरह के, जैसे ये हमने यहाँ पे रोक दिया था इसको, तो चलिए इस तरह चलता जाता, और लास्ट कभी कभार मतलब कितना भी दे सकता है आपको, तो वैसे 132 इसका पूछ ले। लेकिन ध्यान रखना हमेशा चीजें सीक्वेंस में मिलेगी, ये नहीं है कि पहले अंतर 1 है फिर 3 दे रहा फिर 5 दे रहा है, ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। यदि अंतर सभी में 2 है तो 2 ही मिलेगा, अंतर सभी में 3 है तो 3 ही मिलेगा। तो इस चीज पे आप जरूर ये मत सोचिए, टेंशन मत लीजिएगा, सीक्वेंस में चीजें आपको मिलने वाली। तो ये अभी किया आपने पीछे, आपको क्या करना है बस गुना वाले में देखना है कितना क्या आ रहा है। इसका क्या लिखोगे 1 गुना 2, और जैसे 2 लिखा आपको पता है अगली संख्या 2 जरूर आएगी, और 6 को 2 गुना 3 लिख सकते। अगला 3 लिखा आपको पता है अगली संख्या 3 जरूर आएगी, 3 लिखा, और 12 को 3 गुना 4 लिख सकते हैं। ऐसे चलते जाएंगे, लेकिन आप देखोगे कि 132 कहां तक जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको बस आप कह सकते हो माइंड है वो लगाने की आवश्यकता है, अन्यथा आप इस चीज को भी कर सकते हो। देखिए 1/3 गुना 4 आएगा, 4 गुना 5 में 20 हो जाएगा, 5 गुना 6 में 30 हो जाएगा, 6 गुना में 7 में 42 हो जाएगा, 7 गुना में 8 में आपका 56, 8 गुना 9 में आपका 72, 9 गुना 10 में आपका कितना हो जाएगा 90, और 10 गुना में 11 में आपका 110, और 11 गुना में 12 में आपका क्या हो जाएगा 132। कितना हो जाएगा, जैसे ही 12 और 11 को गुना करोगे तो आपका क्या हो जाएगा 132। यानी जो लास्ट हमारी संख्या आएगी वो क्या आएगी 1 गुना 12। तो यहाँ पे बस आपको थोड़ा सा ये सोचना, आप कह सकते हो माइंड में सोचना पड़ेगा कि कहां तक चीजें लास्ट आपकी जा रही है, लेकिन तरीका आपका वो ही रहने वाला है। ठीक है, तरीका आपका सेम ही रहने वाला है। तो कुछ भी नहीं किया बस, अब वही आपने देखो लास्ट संख्या पहली संख्या क्या है, डिफरेंस कितना है, पहली संख्या कितनी है 1/1 माइनस लास्ट संख्या कितनी है 1/12। डिफरेंस तो फिर आपका 1 आ रहा है, शायद सभी में 1 है तो वो लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे कितना आया एलसीएम 12। जब 12 को 1 से डिवाइड करें कितना आया 12, 12 को 1 से गुना किया 12,
माइनस कितना आया 1, कितना आ रहा है भाई आपका 11/12। अब देखिए एक चीज आपने यहाँ पे ये भी नोट की है, देखिए वो वैसे तो देखिए सभी क्वेश्चन आप इस तरीके से करोगे, यानी एक ही कॉन्सेप्ट एक ही ट्रिक सभी क्वेश्चन के लिए। लेकिन यदि आप चाहते हो कि और भी चीजें फास्ट हो, यानी 1 से 2 ही सेकंड में हो, तो उसमें कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे चीजें 1/2 से शुरू होनी चाहिए। उसमें क्या करोगे, लास्ट वाली जो संख्या है, जैसे ये 12 है तो इसे ऊपर लिख दो 1 छोड़ के, बस ये आंसर। सभी में ऐसा ही आ रहा है, जब 1/2 से शुरू हो रही है, 1/2 से लास्ट कितना है 6 लिख दिया, ऊपर 1 छोड़ के 5। लेकिन ध्यान रहे चीजें किससे शुरू होनी चाहिए भाई, ये 1/2 से, लास्ट में क्या है 5 से 1 छोड़कर ऊपर लिखो 4/5। तो ये है 1 से 2 सेकंड का कमाल। लेकिन इसमें चीज एक आपकी रूल आप कह सकते हो वो लगा दिया इसमें कि ये होना जरूरी है, अन्यथा आपको जो बताई पहली संख्या माइनस लास्ट संख्या बटे में डिफरेंस। तो इस तरीके से आप कीजिए। अगला जो क्वेश्चन है जिनके बीच में आपका कह सकते हो डिफरेंस आपका अलग हो, जैसे इस तरह के आपके क्वेश्चन हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको जैसे यहां पे दे रखा। अब यहां पे देखा आपने चीजें 1/2 से शुरू नहीं हो रही, अन्यथा तो आप इस चीज को कर देते फटाफट 1 से 2 सेकंड। तो ये क्वेश्चन भी आपको देखिए उसी तरीके से हम करने वाले। सबसे पहले हमें चाहिए क्या जी, इसको देखते हैं कि मल्टीपल में कैसे चीजें आ सकती हैं। तो जैसे 1/3 है, इसको लिख सकता हूं मैं, आपको भी कोई परेशानी नहीं है, 1 गुना 3 लिख सकता हूं। 1/15 को क्या लिख सकते हो जी आप, 1/15। देखिए यहाँ पे 3 आए तो अगली संख्या 3 जरूर आएगी, पहले बताया और आगे बता रहा हूं। यहाँ पे 3 है तो अगली संख्या 3 आएगी। अब 15 को 3 आ गया तो एक कितना बचा 5। चलिए यहाँ पे कितना है 5, तो अगली संख्या 5 जरूर आएगी, तो यहाँ पे 5 और 35 5 गुना 7 होता है। अगली संख्या यहाँ पे कितना आया 7, यानी पहली संख्या जो अगली है वो कितनी आएगी 7 जरूर आएगी, तो यहाँ पे 7 और गुना में 9। तो यानी इस तरह से अब देखिए पहले जैसा ही क्वेश्चन है वो हमारा यहाँ पे बन गया। कैसे बना कि यहाँ पे देखा आपने पहली संख्या क्या है 1/1 माइनस लास्ट वाली संख्या क्या है 1/9, तो यहाँ पे आपने लिख दिया 1/9। और नीचे क्या लिख रहे थे भाई, इनके नीचे लिख रहे थे हम इनका डिफरेंस यानी अंतर। तो अंतर देखिए पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे आप देखोगे यहाँ पे जब क्वेश्चन कर रहे थे अंतर आपका कितना आ रहा था 1, यहाँ पे भी आपका 1 और ऊपर भी क्या 1। लेकिन अब की बार आप यहाँ पे अंतर देख रहे हो जब, तो अंतर यहाँ पे देखिए आप कितना है 2 का, कितना है 2 का, कितना है 2 का, कितना है 2 का, यानी 2 का अंतर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो नीचे आपने लिखा 2, बस। अब चीज आपकी शेप वैसी ही है। अब इसको सोल्व कीजिएगा। 1 और 9 का एलसीएम कितना आया 9, ये 2 भी यही है। देखिए जब भी 3 संख्या होती है ए बी सी, तो इसको तो कैसे लिखते हैं आप a/b गुना c, इस तरीके से, यानी दूसरी और तीसरी संख्या नीचे आती है। लेकिन जैसे ही संख्या a b c d 4 हो जाती है तो पहला चौथा ऊपर लिखते हैं, दूसरा तीसरा नीचे लिखते हैं। तो ये रूल तो आपको पता होना चाहिए। तो 9 तो ये हो गया एलसीएम वाला, ठीक है ऊपर। अब एलसीएम लिया है 9 आ गया, इधर कितना आएगा 9 आएगा, इधर कितना आएगा 1 आएगा, और ये 2 कहां पे जाएगा भाई 1 2 3, तीसरी संख्या है तो नीचे कौन सी आती है दूसरी तीसरी नीचे आती है, यानी ये 2 यहीं पे रहे। तो ऊपर 9 में से 1 गया, कितना बचा 8, नीचे क्या है 9 गुना में 2, अब काट दो, 2 एकम 2 4 दूनी 8, कितना बचा 4/9। तो इस चीज का आंसर है वो क्या आया आपका 4/9। तो ये चीज भी है कि ये जरूरी नहीं कि आपकी 1/2 से ही हर संख्या शुरू होगी, लेकिन कैसे भी आए आपको सिर्फ इस बात पे ध्यान देना, इस बात पे फोकस करना है कि आपकी पहली संख्या कौन सी आ रही है, दूसरी संख्या कौन सी आ रही है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, अब इस तरह का कर लेते हैं, थोड़ा और भी अलग लेवल भी आप कह सकते हो, थोड़ा आगे से भी जैसे आपका शुरू हो।
जैसे यहाँ पे आ गया आपका, और कुछ भी आपका ये, तो जैसे ही इस चीज को आप करोगे, देखिए वही चीज है, हमें देखना है। पहली बात तो ये चीजें सीक्वेंस में मिलेगी, इस बात की बिल्कुल भी चिंता आप ना करें। क्या करेंगे, देखेंगे इसका मल्टीपल क्या क्या हो सकता है। इसका हो सकता है 3 गुना 5, सीधी सी बात है। इसका क्या हो सकता है, 3 गुना 5, एक हो सकता है 5 गुना 3, लेकिन पहले छोटे वाला लिखना, इतना तो आपको नॉर्मल सी पता है। तो 1/3 गुना 5 हो गया, इसका 35 का 5 गुना 7, क्योंकि यहाँ पे 5 है तो शुरू वाला 5 जरूर आएगा, ध्यान रखो। 63 का क्या होगा भाई, यहाँ पे 7 है तो 7 तो आएगा, और साथ में 9, 9 7 63। 99 का क्या हो जाएगा, 9 है तो 9 तो आएगा, और गुना में 11, प्लस 143 का क्या हो जाएगा, लास्ट में कितना है 11, तो गुना में कितना आ जाएगा 13। बस वही चीज है, वही सेम चीज है, और ऐसे ही आपका यहाँ पे ये भी आ जाएगा। अब पहली संख्या क्या है भाई, 1/3, लास्ट संख्या क्या है 1/13। नीचे अंतर कितना है, अंतर आप देख रहे हो सभी में कितना है 2, अंतर कितना आ रहा है आपका 2, तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, अंतर आपका 2। बस इस चीज को आपको सोल्व करना है। 13 और 3 का जो एलसीएम है वो कितना आया, सभी को पता है कितना आया 39, यानी 39। कितना आया 39। और आप देखिए यहाँ पे 1/3 है, 1/13 है, 39 को 3 से डिवाइड करें कितना जाएगा 13, और 13 को 1 से गुना किया 13। इधर 39 को 13 से डिवाइड करें कितने पे जाएगा 3 पे, 3 को 1 से गुना करेंगे 3, तो ऊपर तो ये हो गई। ये 2 कहाँ जाएगा भाई, जब 3 ही संख्याएं हैं तो ये नीचे ही रहेगा, यानी इसके साथ में। तो ऊपर 13 में 3 गए 10, नीचे 39 गुना में 2, 2 से कट जाएगा भाई, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, क्या बचा 5, नीचे क्या बचा 39। तो इस चीज का आंसर क्या आया 5/39। तो ये चीजें हैं आपकी, आपको इस तरीके से अब इन चीजों को आपको सोल्व करना है। अब इसमें एक क्वेश्चन और आपका एक्स्ट्रा आ जाता है, ये चीजें हमें पता चल रहा है कि लास्ट यहां तक जा रही है। अब देखिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको लिखता हूं और उसको भी हम करने वाले हैं। ये चीज है, अब पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे लास्ट में हमें चीजें मिल रही थी, कुछ ना कुछ चीजें मिल रही थी, है ना। अब जो कर रहे हैं उनमें लास्ट में ये चीज आपको दिख, लेकिन इस बात की बिल्कुल भी वो नहीं है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा हूं, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। देखिए कैसे, यहाँ पे 1 गुना 2, 2 गुना 3, 3 गुना 4, यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब क्या होता है भाई, गुना में ही होता है। पहली चीज क्या आती है, पहली चीज आती है पहली लाइन, पहली लाइन इस चीज को चलो रहने दो, पहली लाइन 1/1 माइनस लास्ट लाइन क्या है, लास्ट लाइन ये रही भाई, बोलो ये है। नीचे क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं इनका डिफरेंस। अब डिफरेंस यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए कि एक है कितना है, लेकिन आप सभी को बताया चीजें हमेशा किस में मिलेगी, सीक्वेंस में। तो यहाँ पे भी अंतर देखोगे कितना आएगा एक, और देखिए कैसे निकाल के, एक कैसे आ रहा है भाई, 3 में से 2 घटा रहे एक आ रहा है, 4 में से 3 घटा रहे एक आ रहा है, यानी बाद वाले में से पहली वाली, इसमें से ये घटाऊंगा। अब देखिए n+1 क्या घटाना है, n से n कट गया, कितना है अंतर 1, यानी सभी जगह आपका अंतर कितना है 1, और 1 को आप सभी को पता है, लिखने की इतनी आवश्यकता नहीं है, तो इसको आप रहने भी दो। चलिए अब क्लियर हो गया चीज। इसका और इसका एलसीएम कितना आया n+1, तो यहाँ पे चीज क्या आई n+1 माइनस,
यहाँ पे तो सेम ऐसा ही है, तो ऊपर कितना आएगा 1, ये चीज। अब देखो ये माइनस का है, ये प्लस का, कट जाएंगे आराम से कट जाएंगे भाई, एक में से एक घटा भी दो काट भी दो, एक ही बात है। चीज क्या बची, n नीचे n प्लस 1। आंसर क्या आया n बटे n प्लस 1। आंसर क्या आया n बटे n प्लस 1। अब दूसरी चीज मैंने एक और बताई थी, जब भी 1/2 से शुरू हो चीजें क्या करते हैं, लास्ट वाली नीचे ये दो जी, और इसमें से एक घटाकर, पहले जैसे देखिए अभी किए थे ना आपने जो क्वेश्चन है, क्या आ रहा है, ये वाला नहीं है आपका, जैसे ये आ रहे हैं, इनमें देखिए 4/5 यानी लास्ट में क्या था 5, इसमें से एक कम करके क्या था ना, लास्ट वाला क्या था 100, इसमें एक कम करके क्या था ना, तो इसी तरीके से ये आपका यहाँ पे है, लास्ट वाला क्या है n प्लस 1, इसमें से एक कम करो यानी एक घटाएंगे तो ये प्लस का एक माइनस का हो जाए, क्या आएगा n। तो यहाँ पे भी सेम रूल फॉलो होता है, लेकिन ध्यान दीजिए तब संख्या 1/2 से शुरू होनी चाहिए, तब आपकी चीज ये आएगी, ठीक है। और इसका देखिए सेम क्वेश्चन आपका ये है। अब इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश कीजिएगा, बस बता दिया है चीज आपकी ये है। जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आता है, इसमें कुछ अलग तरीके के ऑप्शन भी आ सकते हैं। यहाँ पे मान आपसे दे सकता है 1 से बड़ा 1 से छोटा इस तरह, तो यहाँ पे मान है वो हमेशा आपका 1 से छोटा आएगा, ये भी ऑप्शन मिल जाए तो वो भी आपका सही हो जाए, ठीक है। तो इस चीज को आप करने की कोशिश करना, और कैसे होगा ये देखिए, छोटा वो भी देख लीजिए। यहाँ पे n की जगह जैसे आप 4 लिखोगे, नीचे क्या आएगा n प्लस 1 यानी 4 प्लस 1 यानी 5। n की जगह आप 7 लिखोगे, नीचे क्या आएगा n प्लस 1 यानी 7/8। जब नीचे संख्या बड़ी है तो ऊपर मान आप सभी को पता है 0 पॉइंट कुछ ही आने वाले, यानी 1 से छोटा आने वाला। तो ये चीज आपकी यहाँ पे क्लियर होती है, और इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो भी आपके यहाँ पे क्लियर होते हैं। और उम्मीद करता हूं कि चीज आपको बिल्कुल अच्छे से ये समझ में आ गए होंगे, चाहे अब आपकी 1/2 से शुरू हो चीजें, चाहे 1/3 से शुरू हो, चाहे 1/5 से शुरू हो, तो इन सभी में आपको सिर्फ ये देखना है कि पहली संख्या क्या है। चीजें सीक्वेंस में मिलेंगी तो आपको पता है, पहली संख्या देखो, लास्ट संख्या देखो, नीचे दोनों का डिफरेंस देखो, और आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा।